अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रिड जो है वो हमारे पास बन चुकी है। इसके साथ ही हमें एक यहाँ पे बॉक्स नज़र आता है। इसमें एक लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है, एक राइट साइड नज़र आ रही है और एक बॉटम में साइड नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब है, अगर हमने लेफ़्ट साइड को सिलेक्ट किया हुआ है तो जो भी हम शेप पहले बनाएंगे और उसको इसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे वो शेप जो होगी या विंडो वगैरह, अगर हम कोई 3D व्यू बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें जो लेफ्ट साइड होगी उस पे वो हमारी बनाई हुई जो शेप होगी वो सेट हो जाएगी। बेसिकली इसको यूज किया जाता है 3D व्यू बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बॉक्स में जो भी साइड सिलेक्टेड होगी, अगर लेफ्ट साइड सिलेक्टेड है तो लेफ्ट साइड ये वाली जो साइड है इस पे काम होगा। अगर राइट साइड सिलेक्टेड है तो ये वाली जो साइड होगी राइट साइड इस पे काम होगा। और अगर बॉटम हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो बॉटम में नीचे जो हम काम करेंगे वो नीचे सिलेक्शन होगी। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को एक दफ़ा सिलेक्ट करते हैं तो जब ये हमारे आर्ट बोर्ड पर आ जाता है तो इससे निकलने के लिए, इसको वापस करने के लिए अगर हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो फिर भी इससे हम नहीं निकल पाएंगे। और उसके अलावा अगर हम इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट भी नहीं हो पाएगा। तो इससे निकलने के लिए हम सिंपली एस्केप ESC वाला जो बटन हमारे पास मौजूद है पीसी में उसको प्रेस करेंगे तो इससे हम बाहर निकल आएंगे। अदरवाइज इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे अगर हमने इसको एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया। अभी क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है वो सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल जो है वो लेता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे ही इसने इसकी क्रिएशन की है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही जो हम बनाएंगे आर्ट उसको ड्रॉ करेगा, राइट साइड पे नहीं करेगा। अगर मैं इस तरफ भी ड्रैग करता हूँ तो ये देखें उसी डायरेक्शन में ही ये हमारी क्रिएटिविटी को आगे लेकर चल रहा है। कंट्रोल Z वापस जाने के लिए। और इसी तरह हम अगर साइड चेंज करते हैं यहाँ से, अब मैंने राइट साइड को क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये देखें, तो अभी राइट साइड पे बन गया। यहाँ से आप अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसमें आप कलर चेंज करना चाहते हो तो स्विचेस में जाएंगे और कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके साथ जो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से हम इस ग्रिड को फ्री हैंड चेंज कर सकते हैं। इसको अगर हम नीचे की तरफ लेकर आना चाहते हो तो यहाँ से नीचे भी ला सकते हैं और किसी और एंगल पे अगर हम इसको लेकर जाना चाहते हो ऊपर से इस तरफ, देखें ये सॉरी रेक्टेंगल को इसने सेलेक्ट कर लिया। जिस तरह भी हम ड्रैग करना चाहते हो अपनी शेप को, यहाँ से हम फ्री हैंडेड ड्रैग करके इसकी जो फॉर्म है ग्रिड की वो भी हम चेंज कर सकते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से। अब इसी तरह हम बॉटम को सिलेक्ट करेंगे और बॉटम को सिलेक्ट करने के बाद वापस रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं और इन दोनों को हम वापस सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमने ऊपर एंगल्स बनाए हुए, शिफ्ट को प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इन दोनों को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। कलर इसमें मैंने चेंज कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो हमारी शेप है इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा मैच कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हमें स्पेस नज़र आ रही है। इसको फिल करने के लिए हम इनको सिलेक्ट करेंगे। ये ऊपर वाला एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस एंकर पॉइंट से मैं ड्रैग करके नीचे लाऊंगा। इसी तरह सेम ये वाला पॉइंट मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे वाले पॉइंट से हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे ताकि हम इसको नीचे बिठा सकें इस शेप के ऊपर। इसी तरह हम इसको भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ड्रैग करके यहाँ तक इसके साथ मिला देंगे और वापस इस पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को भी हम इसके साथ यहाँ तक जो है मिला देते हैं। अब हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस। तो ये देखें इस तरह का 3D व्यू। वैसे ये इतना अच्छा तो नहीं मैंने बनाया लेकिन प्रैक्टिस के लिए, जानने के लिए ये काफ़ी है कि हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की मदद से कोई भी 3D व्यू शेप जो है बिल्डिंग व्यू वो हम क्रिएट कर सकते
सकते हैं। अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास टूल है आई ड्रॉपर टूल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट टूल है मेयर टूल। मेयर टूल को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ शेप्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से इलिप्स लेता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और वापस रेक्टेंगल लेते हैं और इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से मैंने मेयर टूल को लिया, जैसे ही मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी फुल लेंथ जो है, वेस्ट और हाइट जो है वो भी इसकी डिफाइन कर देगा। ये हमें इसकी टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट कर देगा कि कितने पिक्सल की आपने ये वाली शेप बनाई हुई है। अगर इस शेप पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी भी टोटल हाइट और विड्थ जो है वो हमें डिफाइन कर देगा। अगर इस शेप पे करता हूँ तो इस शेप की विड्थ और हाइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हमें डिफाइन कर देगा। इसके बाद अगर नेविगेटर में चले जाएं तो नेविगेटर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से अपना आर्ट बोर्ड जो है उसका व्यू अगर छोटा करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जितना व्यू आप अपने आर्ट बोर्ड का देना चाहते हो। अगर मैं सपोज करेंगे 4.17 करता हूँ तो ये देखें काफ़ी छोटा व्यू, काफ़ी लो व्यू जो है वो हमारे पास आ गया। इसको वापस मैं 25% करता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है, अगर इस जगह पे हम क्लिक करते हैं तो पैनल ऑप्शन हमें मिलता है। पैनल ऑप्शन में अगर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बॉक्स कलर आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस कलर के आपके पास बॉक्सेस होंगे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ये देखें मैं यहाँ पे लाइन जो है अगर सिंपली ड्रॉ करता हूँ इस तरह से तो ये उस लाइन की लेंथ जो है आप देख सकते हैं कि इस इन्फो वाले पैनल में आपको नज़र आ रही है। जैसे जैसे मैं लाइन को ड्रॉ करता जा रहा हूँ इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये डिफाइन करता जा रहा है कि इतने एंगल पर आपकी ये जो लाइन है ये ड्रॉ हो रही है। जी, तो आज हमने जाना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और उसके बाद मेयर टूल के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।